Hello student, I am doing today I will finish 9.4. ये 7th क्वेश्चन है, वही कौन से 9.4 का कह रहा है फाइंड, आपके पास वही है फाइंड द सम टू द n टर्म। तो क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n टर्म्स। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, बड़ा इजी है सॉल्यूशन। an मीन nth टर्म, मैं इसका nth टर्म निकाल रहा हूं। an इक्वल टू 1 स्क्वायर, मैंने डॉट लगाया, प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें, ये है क्या, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है क्या ये, बट इट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, बट इट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है। तो फर्स्ट n टर्म्स का मुझे आंसर पता है, अगर ऐसा हो तो इसका आंसर होता है ये। तो an क्या हो गया, an हो गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्योंकि आपको पता, मैंने बताया था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इंग्लिश में से कहते हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, n मीन नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट लाइन जिस पर मैं एरो कर रहा हूं, an इक्वल टू 1 अपॉन 6 n का n, आगे इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों ब्रैकेट को, तो n को किससे मल्टीप्लाई, 2n से, तो क्या आ गया 2n स्क्वायर। अब n को किससे, 1 से, तो n, तो अब 1 को ये इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, n आ गया, फिर 1 रह गया, 1 इंटू 2n 2n, 1 इंटू 1 1। तो an क्या है, an इक्वल टू 1/6 n का n, ये 2n स्क्वायर n प्लस 2n 3n और 1 का 1, तो ये an आ गया। हम यहां तक आ गए, ये यहां तक आ गए, an इक्वल टू 1/6 n 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 आ गए, यहां तक आ गए। an इक्वल टू 1/6, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, n को 2n स्क्वायर से, ये हो गया 2n क्यूब, n को 3n से 3n स्क्वायर, n को 1 से n, टेकिंग सम टू द बोथ साइड। अब इसका सम ले रहे हैं, क्योंकि हमें सम निकालना है, हमें सम निकालना है, हमें और कुछ नहीं करना, हमें सम निकालना है। सिग्मा an इक्वल टू, आप कहेंगे सम क्यों निकालना है, क्योंकि उसने लिखा था 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे उसने लिखा था, इसलिए हमें इसका क्या लेना है, सम। सिग्मा an इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो ये होगा 2 तो कांस्टेंट है, 2 इंटू सिग्मा n क्यूब प्लस 3 इंटू सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। पुट द वैल्यूज ऑफ सिग्मा n क्यूब सिग्मा n स्क्वायर एक्स्ट्रा। सिग्मा n क्यूब की वैल्यू पता है आपको, सिग्मा n स्क्वायर की पता है और सिग्मा n की भी पता है, ये वैल्यूज आपको पता है पहले से, सही है। चले आगे, आगे चल रहे हैं, मैं यहां आ गया, मैं यहां तक आ गया। अब सिग्मा an क्या होता है, Sn। अब ये 1/6 एज इट इज, अब 2 एज इट इज। अब सिग्मा n क्यूब की कल आपने करी थी, सिग्मा n क्यूब कई बार करा, इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये वैल्यू थी जिसकी, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू यहां रख दी। 3 का 3, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू अभी ऊपर भी रखी, दोबारा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, सही है, प्लस इसकी वैल्यू सिग्मा n की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, सही है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, देखिए Sn इक्वल टू 1/6 मैंने कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, ये
n इंटू एन प्लस वन बाय टू। अब नेक्स्ट लाइन में 2 एज इट इज, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू कॉमन ले लिया, ये पावर 2 है, एक पावर चली गई तो क्या रह गया, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू रह गया। अब ये 2 और ये 2 भी कैंसिल कर दो आगे। अब यहां से क्या लिया मैंने, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये पहले कैंसिल कर दिया था मैंने, 3 1 जा 3, 3 2 जा 2। अब ये पूरी चीज यहां आ गई तो क्या बच गया, सिर्फ क्या बचा, 2n प्लस वन, और ये वाली पूरी चीज मैंने कॉमन ले ली तो क्या बचा, 1। अरे समझ आ रहा है या ऐसे ही है, हैं जी? अरे बोल तो दो, अपने मन में ही बोल दो। आगे अब मैं यहां आ गया, मैं यहां Sn इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन, 6 इंटू 2 12, ये कैंसिल हो गया था। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू एन एन स्क्वायर, n इंटू वन n, 2n का 2n, 1 प्लस वन। Sn इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन अपॉन 12, ये हो गया n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। मैं तो यहां पर क्वेश्चन को छोड़ देता, लेकिन जैसे मैंने आंसर देखा उसने इसके फैक्टर बनाए हुए। ये क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक, और हिंदी में कहते हैं द्विघात। तो अब मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं, मैं यहां तक आ गया, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 12, और इसको ये मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो इसके फैक्टर बने n, इसके फैक्टर बने 1 और 2, क्योंकि 1 इंटू 2 कितना होता है, ये 2, और 1 प्लस 2 कितना होता है, 3। तो यहां आ गया n इंटू एन प्लस वन अपॉन 12, क्या है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2। नेक्स्ट इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन अपॉन 12, इन दोनों में n कॉमन लिया तो यहां रह गया n प्लस वन, इन दोनों में 2 कॉमन लिया तो यहां रह गया n प्लस वन। अब n प्लस वन कॉमन ले लिया, ये रहा n प्लस वन कॉमन, ये रहा n प्लस वन कॉमन। जब ये n प्लस वन कॉमन ले लिया तो यहां क्या रह गया, n प्लस 2। तो क्या आंसर आया, ये यहां से n इंटू एन प्लस वन, n प्लस वन कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, n प्लस 2 अपॉन 12। अब n प्लस वन कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन में देखिए मैं यहां तक आ गया था, n का n प्लस 2 का n प्लस 2, और n प्लस वन इंटू एन प्लस वन, n प्लस वन होल स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ गया। हां जी, समझ आ रहा है? चलो जी आगे करो जी, 8th क्वेश्चन करो, 10th क्वेश्चन करो। मैं ये है, ये यहां क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम टू n टर्म्स हुज n टर्म्स, फाइंड द सम टू n टर्म्स हुज nth टर्म इज गिवन। अब ये क्वेश्चन इजी है। आप कहेंगे जी क्यों इजी है, क्योंकि इसमें nth टर्म दिया हुआ है, इसमें nth टर्म गिवन है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं शुरू कर रहा हूं 10th क्वेश्चन, 2n माइनस वन होल स्क्वायर, सॉल्यूशन an इक्वल टू 2n माइनस वन होल स्क्वायर, nth टर्म गिवन है। अब इसे ओपन कर लो, एक्सपेंड कर लो, किससे, a माइनस b होल स्क्वायर से। तो मैं यहां आ गया, मैं यहां, तो पहला a, इसका आंसर क्या आना चाहिए, पहला a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या, 2n स्क्वायर 4n स्क्वायर। मिडल टर्म क्या होनी चाहिए, -2 इंटू a इंटू b, प्लस थर्ड टर्म क्या होनी चाहिए, 1 स्क्वायर कितना होता है, 1। हाँ भाई सही है, ठीक है। an इक्वल टू आया 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, ये आया। नेक्स्ट में मैंने क्या लिखा होगा, बोलो, मैंने लिखा होगा टेकिंग सम टू द बोथ साइड्स। हाँ जी, कहां गया है, ये आ गया,
ये आ गया, ये और बड़ा कर लो। हाँ, मैंने कहा टेकिंग सम टू द बोथ साइड, तो क्या हुआ, सिग्मा ए एन इक्वल टू 4 सिग्मा एन स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा ए। अब वो क्या था पता है, 4 एन स्क्वायर माइनस 4 एन प्लस 1। अब आप सर कहेंगे सर 1 का सिग्मा कैसे होगा, बिल्कुल सही, सिग्मा 1 का मतलब समझते हो, मैं बता दूं, सिग्मा 1 का मतलब है, सिग्मा 1 का मतलब है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। सिग्मा 1 का मतलब है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो ये कितनी बार ऐड करा, n टाइम, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया n। अगर कोई आपसे पूछे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 n में कितना हो गया 2n। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 n में कितना हो गया 3n। तो नेक्स्ट लाइन, एस एन इक्वल टू 4 का 4 सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू रखो, अभी रखी थी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 4, ये माइनस 4, सिग्मा एन की वैल्यू रखो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 और सिग्मा 1 की वैल्यू रखो 1, सिग्मा 1 की वैल्यू रखो n। अभी समझाया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, एस एन इक्वल टू, एलसीएम कितना आया 6, एलसीएम कितना आया 6, तो ये तो 6 है, तो क्या आ गया 4n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब सेकेंड टर्म में नीचे कितना 2, तो 6 को 2 से डिवाइड करा 3, 3 इंटू 4 12, ये आया 12, 12 n इंटू एन प्लस 1 और इसके नीचे कुछ 1 है, तो 6 को 1 से डिवाइड करा 6n। हम यहां तक आ गए, हम यहां तक आ गए, ठीक है, हम यहां तक आ गए जी, आ गए यहां तक। अब एस एन इक्वल टू 4n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 12 इंटू एन प्लस 1 प्लस 6n अपॉन 6। यहां तक मैं प्रीवियस पेज में आ चुका था, मैं आ चुका था। अब क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट लाइन जहां मैं एरो लगा रहा हूं, हाँ जी सही, एस एन इक्वल टू 4n, अब ये 2 ब्रैकेट से इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू 2n 2n स्क्वायर, n इंटू 1 n, 1 इंटू 2n 2n, 1 इंटू 1 1, इसको कर दो, इसको माइनस 12n स्क्वायर माइनस 12n और प्लस 6n एज इट इज, ठीक है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, जिस पे अब एरो लगा रहा हूं x, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2 8 n क्यूब, 4 इंटू n 4n स्क्वायर, 4 इंटू 2n 8n स्क्वायर, 4n इंटू 1 4n माइनस 12n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 6n अपॉन 6, तो है ही अपॉन 6 है। अब मैं एक जैसे टर्म्स को जिसमें n स्क्वायर आया और n आया उसे एक साथ लिखकर कंबाइन करूंगा। मैं यहां तक आ गया, मैं यहां तक आ गया, यहां तक 8n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 8n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 12n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 6n अपॉन 6। नेक्स्ट लाइन जहां पर मैंने एरो लगाया, एस एन इक्वल टू 8n क्यूब 4n स्क्वायर 8n स्क्वायर, और ये जो 12n स्क्वायर है इसको भी इधर लिख लिया। अब n वाले कितने रह गए, 4n 6n और ये 12n। नेक्स्ट लाइन जहां पर मैं नया एरो लगा रहा हूं, एस एन इक्वल टू ये 8n क्यूब। अब देखो ये देखो जिस पर मैं डबल डॉट लगा रहा हूं, 4n स्क्वायर प्लस 8n स्क्वायर 12n स्क्वायर। अब 12n स्क्वायर में से 12n स्क्वायर गए 0, तो ये n स्क्वायर की टर्म्स कैंसिल हो गई। आगे जिस पर अब मैं एरो लगा रहा हूं, 4n प्लस 6n 10n माइनस 12n माइनस 2n अपॉन 6 अपॉन 6। हाँ भाई ठीक है,
चलो जी आगे, आगे चलो, आगे चलो। कहां तक आ गया मैं यहां तक आ गया, यहां। एस एन इक्वल टू 8n³ माइनस 2n/6। अब मैंने इसे यहां तक आंसर नहीं छोड़ना है, मैंने 2n कॉमन ले लिया। जब 8n³ में से 2n कॉमन लेंगे तो 8 को 2 से डिवाइड करा तो आया 4n², और ये 2n पूरा बाहर चला गया -1/6। ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब मेरे पास बचा n, 4n² -1/3, ये बचा। अब मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा a² - b²। कैसे? ये 4n² को लिख लिया 2n² -1²। यहां अप्लाई कर दो a² - b²। क्या होता है a² - b²? a प्लस b। मैं इसे जरा छोटा कर लूं, ये क्या होता है? ये क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b। अरे होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता है? तो नेक्स्ट लाइन Sn इक्वल टू n का n, ये हो गया a प्लस b, a माइनस b अपॉन 3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है? हाँ जी ठीक है। आगे चलें? चलो जी आगे चल रहा हूं। कहां गया? हाँ ये रह गया, ये 9 n² प्लस 2n। ये क्या है? an। तो मैंने सॉल्यूशन करा, an इक्वल टू n² प्लस 2n, टेकिंग सम टू बोथ साइड। सिग्मा an इक्वल टू सिग्मा n² प्लस सिग्मा 2n। अब आप कहेंगे सर आपने हमें 2n को सॉल्व करना तो बताया नहीं। हाँ नहीं बताया जी, अभी तक नहीं बताया, अब बता रहा हूं। नेक्स्ट लाइन जहां मैं बड़ा एरो लगा रहा हूं, Sn इक्वल टू सिग्मा n² की वैल्यू क्या होती है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस सिग्मा 2n को ऐसे छोड़ दिया और इसको मान लिया नंबर 1, इसको नंबर 1। आगे देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां तक आ गया, यहां तक। नाउ बी सॉल्व टू सिग्मा 2n। अब सिग्मा 2n को कैसे सॉल्व करेंगे? हम पहले पुट करेंगे n1। जब n1 करेंगे तो क्या हो गया? 2n, जिसपे मैंने डबल डॉट लगाया, और सिग्मा का मतलब होता है प्लस, ये बीच में प्लस आ गया। n पुट करेंगे 2 तो ये हो गया 2n, n पुट करेंगे 3, n 2n। अब n पुट करेंगे n तो ये 2n हो गया। अब इसे जरा छोटा कर लूं, ये ऐसे। अब ये है क्या? अगर जिसको जरा भी मैथ्स आता वो कह देगा सर ये जीपी है। इट इज अ जीपी विद आर। आर क्या होता है? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है 2² अपॉन फर्स्ट टर्म है 2, तो 2² हो गया 4/2, 4/2 2। और कई लड़के इंटेलिजेंट होते हैं, सर कहते हैं हम सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म नहीं कर रहे, हम थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करें। करो। और थर्ड टर्म क्या है? 2^3, और सेकेंड टर्म क्या है? 2^2। तो 2^3 कितनी होगी? 8, और 2^2 कितना हो गया? थर्ड टर्म 2^3 और सेकेंड टर्म 2^2, तो हो गया 8/4 2, तब भी आया 2। तो अब ये जीपी हो गई, और इस जीपी का क्या लेना है मुझे? सम। ये मैंने एरो लगाया, इसका क्या लेना है मुझे? सम। और जीपी के सम का फॉर्मूला पता है, सिग्मा, ये वाली लाइन 2n इक्वल टू ये है a(rn - 1/r-1). अब कई लड़के कहेंगे सर मैं ये नहीं लगाता, मैं तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा। ये लड़के कहेंगे जी मैं तो 1 - r वाला लगाऊंगा। मैं 1 - r का नहीं लगा सकता, क्योंकि r क्या है? ग्रेटर देन 1 है। जब ग्रेटर देन 1 हो, तो जब ग्रेटर देन 1 हो तो यही फॉर्मूला लगता है जिसको मैंने सर्कल करा है। तो ये वाली लाइन सिग्मा 2n इक्वल टू a कितना है?
टू आर कितना है, आर बी टू रेज टू पावर n -1 अपॉन 2 -1। सही है, मैं यहां तक आ गया, मैं यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, ये यहां तक। अब इसके बाद यहां तो मैंने कुछ करना नहीं, 2 का 2 रेज टू पावर n का 2 रेज टू पावर 1 -1 का -1 और 2 -1 1 होगी। इसकी वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई है। अरे आ गई, आ गई। मैंने क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में, मैंने लिखा है पुट दिस वैल्यू इन 1। अगर आपको 1 याद हो, मैं अभी दिखा देता हूं। 1 था n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस पता क्या था, प्लस सिग्मा 2 रेज टू पावर n। और ये सिग्मा 2 रेज टू पावर n की ये रही वैल्यू, ये रही वैल्यू, ये वैल्यू रख दी और हमारा क्वेश्चन हो गया। अभी हमें इसके कई क्वेश्चन करने मिसलेनियस के भी, देखते हैं कैसे करते हैं। ओके।